हैप्पी होली। हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने बेटियों के लिए ड्रेस। मेरी बेटी का बर्थडे आ रहा है और वो भी कल ही बर्थडे है। और ये अब आनन फानन में पहले से ड्रेस नहीं सेलेक्ट था तो नहीं खरीद पाई, रेडीमेड नहीं खरीद पाई। तो जल्दी जल्दी में मेरे मालिक ला दिए थे मीटर पे ही, थान से ही कपड़ा खरीद के, मार्केट से मेरे पास में ही है। बहुत अच्छी कपड़ा है, कॉटन है और गर्मी में पहनने के लिए बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल रहेगी। वही सोच के, ऐसे तो बहुत सारे कपड़े हैं डिजाइनर पार्टी वियर, लेकिन कम गर्मी के पर्पज़ से सोच रही थी कि क्या लूँ, तो वही लाए थे कपड़े। और इधर मेरी बेटी बना रही है ड्राइंग, मधुबनी की कोशिश कर रही है। डीआईवाई में उसको बहुत इच्छा होती है, बहुत मन लगता है उसका। तो मैं कपड़ा काट रही थी। मैं नहीं काट रही थी, मेरे मालिक काट रहे थे। मेरे मालिक को बहुत अच्छे से आता है कटिंग करने, सिलाई भी करने बहुत अच्छी आती है। तो वो काट रहे थे और उसके बाद ये रात का में काट के रख दिए थे और सुबह में होली है तो मैं बना रही थी खाना होली के लिए। सब बच्चे वगैरह होली खेल रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं की हूँ, थोड़ी सी शूट की हूँ क्योंकि बच्चे रंग खेल रहे थे, अबीर खेल रहे थे और जल्दी जल्दी में बहुत सारे पकवान बनाने पड़ते हैं। तो मैंने नहीं शूट की थी। थोड़ी सी क्लिप आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं खाना बनाया। सभी बच्चे इधर से भाग दौड़ उधर भाग दौड़ कर रहे हैं तो नहीं होते रहता है, तो मैं नहीं शूट की। और गुलगुले बना रही हूँ, ये गुड़ के गुलगुले हैं, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और सरसों तेल में तो बहुत ही ज़्यादा मुलायम होते हैं और ये कुछ ज़्यादा ख़राबी नहीं करते हैं, ये पेट के लिए भी अच्छे होते हैं और सबको बहुत पसंद है, इसलिए मैं बना रही थी गुलगुला। लास्ट सारा खाना बन चुका है तो लास्ट में ये भी बना के रख देती हूँ। उसके बाद बच्चे खेल रहे हैं होली, मैं भी चलूँगी, थोड़ा सा खेलूँगी, ज़्यादा नहीं खेलूँगी मैं होली क्योंकि इतनी इच्छा नहीं होती है होली खेलने के लिए। और यहाँ पे मेरे गुलगुले बन के तैयार हैं। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा आपको जो अच्छा लगे। और यहाँ मेरा गुलगुला बन गया है, थोड़ा सा दिखा रही हूँ मेरे खाना। ये है दाल की पूरी, पुए, खीर, तस्मई और ये कटहल आलू की सब्जी, गुलगुले और बहुत सारी चीज़ें बनाई थी। तो ये मेरी बेटियों के लिए परसी थी, थोड़ा दोनों खा रही थी तो उसी का है। और उसके बाद मैं आ गई थी होली, थोड़ी सी होली खेली थी और जल्दी जल्दी हमको सिलाई भी करना था, मेरी बेटियों का ड्रेस भी सिलना था क्योंकि कल उसका बर्थडे है और मेरे यहाँ 2 दिन होली मनाई जाएगी। तो यहाँ मैं सिलाई करने आई तो मेरा बेटा आ गया मेरे पीछे पीछे, मेरे पास सो के उठ गया था। सिलने नहीं दे रहा है हमको क्योंकि अभी सिलनी है हमको। मेरी दोनों बेटी का बर्थडे है। मेरी दोनों बेटी, पता है दोस्तों, मेरी दोनों बेटी जुड़वा है। देखने से तो नहीं लगती है लेकिन मेरी बेटी रियल में जुड़वा है और एक जैसी नहीं है, वो थोड़ी बड़ी छोटी लगती है। किसी को कोई भी पता चलता है ना कि एक जुड़वा है, किसी को कहती हूँ तो कोई यकीन नहीं कर पाता है। और शाम को जल्दी जल्दी सारे काम नहीं, मेरा बेटा नहीं करने दिया था तो मैं जल्दी जल्दी खाना सारे काम निपटा ली हूँ। मेरे बेटा को भी सुला दी थी तो सब बच्चे सो रहे हैं और मेरी बेटी मेरे पास आके बैठी थी, बोली मम्मा मैं आपका मदद कर रही हूँ, मैं आपको मन लगाने के लिए आपके पास बैठूँगा। देख सकते हैं इधर चादर ओढ़ के वो सो गई। मेरे मालिक भी मेरे पास ही बैठे हुए हैं उधर, तो थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। और मैं चिंतित थी कि पता नहीं सिला पाएगा या नहीं सिला पाएगा। और पता है दोस्तों, मैं 7 बजे बैठी थी मैं सिलाई पे और 11 बज गए हैं अभी। सब हो गए हैं, थोड़ी सी अब हिम्मत नहीं हो रही कि मैं बैठूँ सिलाई पे क्योंकि इतनी सारा दिन बैठे, घर के काम होली थी तो बहुत सारे काम हो जाते हैं और कमर इतनी दर्द हो रही थी और पैरों में भी इतने दर्द थे जो हिम्मत नहीं हो रही थी बैठने के लिए। लेकिन बच्चों की खुशी के लिए क्या नहीं करना पड़ता है, बच्चों के खातिर, उनकी खुशी के लिए। तो उसका बर्थडे था, उसका स्पेशल दिन, तो उसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं। और ये देख सकते हैं मेरी सिलाई मशीन, ये बहुत पुरानी है, ये थोड़ी टूट चुकी थी तो इसको कैसे कैसे बांध के संभाल के रखी हुई हूँ। और सिलाई के काम तो हो ही जाते हैं, तो काम हो जाते हैं तो और चीज़। जब मेरे मालिक दुकान में रहते थे, दुकान थी अपनी, तो काम करते थे तो उसमें सिलाई मशीन था, वर्कर सभी थे, काम करते थे।
तो कोरोना जब हुई तो कोरोना में तो कितने के बिजनेस बैठ गए, कितने के बहुत नुकसान हुआ कोरोना में। इस कोरोना ने तो न जाने कितनों का घर बर्बाद कर दिया। और उसके बाद से घर में ही सिलाई करते हैं, सब काम खत्म हो गए। तो चलो कोई नहीं, जो है जैसा है सब ठीक है। तो मैं सिलाई कर रही हूँ, लगभग मेरा सिलाई हो ही चुका है। पजामी बचे हुए थे तो उसमें रबर लगा रही हूँ और ये लास्ट है, तो मैं सिल लूँगी। और 11 तो बज ही चुके थे और उसके बाद मैं सोऊंगी। फिर कल होली भी है, तो कल भी होली खेलेंगे बच्चे। और कल है मेरी बेटी का बर्थडे। इस बार होली के दिन ही डेट पड़ गया है, आ गए हैं, तो उसी में सेलिब्रेट कर लेंगे थोड़ी सी, ज़्यादा कुछ नहीं। हमेशा सब कुछ हो जाए ये संभव है नहीं कि सब हर समय एक ही जैसा हो। कुछ ऊंच नीचे चलती ही रहती हैं, उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं जीवन में। और बच्चे तो बच्चे होते हैं, थोड़े से भी कुछ भी कर दो उसी में खुश हो जाते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, जो है जैसा है उसी में खुश रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और मेरे मालिक हंसी भी आ रही थी हमको कि लगता है आग तो लगभग हो ही जाएगा। तो अब ख़त्म हो गए हैं और इनको भी नींद आ रही थी, बोले जल्दी जल्दी करो, सोना भी नींद आ रही है क्योंकि फिर सुबह 4 बजे ही उठना था। मेरा बेटा बहुत जल्दी उठ जाता है और वो जल्दी सो जाता है, 8 बजते बजते सो जाता है। शायद कभी लेट से सोता है, नहीं तो 8 बजते ही सो जाता है और सुबह 4 बजे उठ जाता है। उसकी नींद पूरी हो जाती है। हम लोग को तो आँख खुलता ही नहीं है, तो कोशिश करो, वो जब उठ जाता है तो हमको तो उठना ही पड़ता है। तो उसके बाद से काम चलते ही रहते हैं, चाय बनाओ, गर्म पानी चाय, उसको संभालो, उसकी मालिश करो, उसको दूध पिलाओ। और उसके बाद मेरा जब हो गया तो अब ख़त्म ही है। और मेरे बच्चे बहुत खुश हो गए थे जब सिल के मैं सुबह दिखाई थी, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मेरी एक बात तो है, मेरी बच्चे जो है जैसा उसी में खुश हो जाती है। और मैनेज करना भी एक प्रायोरिटी होती है कि जो है उसको मैनेज करके चले। और यहाँ पर देखिए कल सुबह का है, तो मैं होली खेलने सब जा रहे हैं क्योंकि मेरी नंदोई जी आई थी, मेरी नंद जी आई थी और सबको कैसे रंग लगा रही हैं। तो सब बच्चे बहुत खुश हो गए थे और मेरी नंदोई जी सारे लेडीज़ को रंग लगा के पूरे कलरफुल कर दिए थे। और सब बच्चे कितने खुश हैं, देख सकते हैं। बहुत अच्छा भी लगता है जब सारे परिवार एक साथ रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत मस्ती भी करते हैं। तो सब रंग लगा के और सभी बच्चे खेल रहे हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी बीच में छोड़ के सबको, तुम लोग खेलो, मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि वो लोग दोपहर को आए थे और खाने का टाइम था। तो मैं नहा धो के अपना चेहरा साफ़ कर लूँगी और चलती हूँ खाना बनाने। मेरे मालिक ही मुझे इशारा कर रहे थे कि चलो खाने की भी तैयारी करनी है, सिर्फ खेलने से नहीं होता है, खाने की भी तैयारी करनी है। तो मैं आ गई थी खाना की तैयारी करने और मेरा बेटा था घर पे ही। देखिए कैसे मुझे देख के हंस रहा है वो कह रहा है मम्मा कलर लगा ली, मम्मा होली खेली। तो उसकी बातों से इतनी हंसी आ रही थी ना। तो नहा धो के मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए और मेरे मालिक भी मेरी मदद कर रहे थे। तो जल्दी जल्दी में जो है बना के सबको गरम गरम खिला दूँगी, क्योंकि सुबह नाश्ते में सब खाए थे, पूरी वगैरह सब तो खाए ही थे। तो दोपहर में चावल, गरम गरम चावल दाल बना ली थी तुरंत। और यहाँ पे बन रही है बीन्स आलू की सब्ज़ी। आनन फानन में सुबह बनी थी सब्ज़ी तो सभी खाए थे, थोड़ी सी है भी, तो सोचे थोड़ा गर्म बना देते हैं। और यहाँ पे है अपने खेतों का चावल, तो वो लेके हम आए थे बनाने के लिए, धो के मिला देंगे। और यहाँ पे फिर बड़ी की तैयारी कर रहे हैं। और क्या बताए दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी बाहर से अरेंज कर करके दे रही हूँ और मेरे मालिक खड़ा होके चूल्हे के पास उसको जल्दी जल्दी पका रहे हैं। बहुत हेल्प कर देते हैं, गुस्सा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, डांट भी मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, लेकिन मदद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो सभी खाना सारा हो गया था, बाहर बैठे हुए हैं, तो सबको खाना परोस के मैं दे दी थी और लास्ट में छान दी निकाल के। मेरे मालिक बहुत मेरी हेल्प करते हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और यहाँ पे शाम में होली खेल रहे हैं अबीर की सब। और मेरी बेटी बर्थडे का भी सेलिब्रेट ऐसे ही कर ली, कुछ ज़्यादा विशेष हुआ नहीं। इसलिए मेरे बेटियों को खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो